की खबर आपको दिखाते हैं, जहां के जिला अस्पताल में एक महिला अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिविल सर्जन के आगे घंटों गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सिविल सर्जन ने अस्पताल के ब्लड बैंक से खून नहीं दिया, जिसके चलते उसकी बेटी की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। रक्त के अभाव में युवती हार गई जिंदगी। रक्त के लिए अस्पताल में गिड़गिड़ाती रही मां। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं मिला रक्त। सिविल सर्जन ने ब्लड बैंक से नहीं दिया खून। युवती की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? पहले आप ये पूरी वार्तालाप सुनिए, फिर बताएंगे कि आखिर ये महिला किसके सामने किस लिए गिड़गिड़ा रही है, अनुरोध कर रही है। बेचारी के लेडीज की जान जा रहा है, ब्लेट अपना वही बेचारे के लिए नहीं देख बदलाया तो कुछ अपना सहारा कर दे ना। बोला देखिए हमारे कारण दे दिया अपना ऐसा सर अपना पंचे ऐसा बोल जाती थी कि जा कहू बला सर सुनी जिसके पास नहीं है सर तो कहाँ से बुला ला रहे का पैसा नहीं खरीद लिए। ये तस्वीर एमपी के सीधी के जिला अस्पताल की है, जहां कोरोना काल के दौरान एक महिला अपनी बिटिया की जान बचाने के लिए अस्पताल में डॉक्टर के आगे ब्लड देने की गुहार लगा रही है। इमरजेंसी बेचारी के लेडीज की जान जा रहा है, ब्लेट अपना वही बेचारे के लिए नहीं देख बदलाया तो कुछ अपना सहारा कर दे ना। बोला देखिए हमारे कारण दे दिया ऐसा सर अपना पंचे ऐसा बोल जाती थी कि जा कहू बला सर सुनी जिसके पास नहीं है सर तो कहाँ से बुला ला रहे का पैसा नहीं खरीद लिए। खड़े हैं कभी बेचारे अब सब क्या बोला जाए अपना पंचायत से कुछ बोले लायक नहीं। लेकिन सिविल सर्जन की तानाशाही रवैये के कारण युवती को जान देकर खामियाजा चुकाना पड़ा। कलेक्टर के निर्देश के बावजूद भी सिविल सर्जन ने ब्लड नहीं दिया, जिससे युवती की मौत हो गई। अगर डॉक्टर समय पर ब्लड दे देते तो शायद युवती को बचाया जा सकता था। मजबूर मां सिविल सर्जन के दरवाजे के पास जाकर रक्त देकर बेटी को जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन इस मानवता के दुश्मन को दया तक नहीं आई। आखिर युवती की मौत हो गई। भर्ती समय से ही डॉक्टर खून की आवश्यकता बता रहे थे और खून हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया लेकिन मिल नहीं पाया और 2 यूनिट की आवश्यकता थी, परंतु हमने वहाँ सिविल सर्जन महोदय से भी बोला कि हम लोगों ने अपने ग्रुप से, भगवती मानव कल्याण संगठन के ग्रुप से हम लोगों ने बहुत डोनेट किया है, यहाँ पर दान दिया है, उसमें से 1 यूनिट कम से कम दे दीजिए। और प्रमाण पत्र भी हमने दिखाया वहाँ हम लोगों का डोनेशन करने का, तब भी उन्होंने बोला कि मैं किसी तरह से नहीं कह सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। लोगों ने कलेक्टर साहब से भी गुहार लगाए और कलेक्टर साहब इसके कारण अस्पताल में आए भी और आ करके देखे और सबके सामने उनको बोले, सिविल सर्जन को बुला करके कि इन्हें ब्लड दे दो। उनके सामने कह लिए। फिर जब हम लोग गए उनसे निवेदन करने कि हमें दिला दिया जाए ब्लड, तो बोले किसी को लाओ डोनेट करवाओ तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जब मामले ने तूल पकड़ा तो जिस जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डीके द्विवेदी ने अपना मुंह खोलकर सफाई देने चले और इनको शर्म भी नहीं आती। अब कह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि कितना ब्लड चाहिए था। अरे शर्म आनी चाहिए। यूनिट की आवश्यकता थी, ये हमें नहीं मालूम था, क्योंकि ये जो डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं मरीज, वो हमको लिख के देते हैं, तो किसी डॉक्टर ने हमको लिख के नहीं दिया था। वो हमारे पास फॉरवर्ड करते हैं सिविल सर्जन के पास और फिर सिविल सर्जन उसमें संकलन करते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, पीड़ित के परिजन ब्लड डोनेटर भी हैं, जिसका वो प्रमाण पत्र डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि मैंने ब्लड डोनेट किया था। लेकिन इंसानियत को मार चुके डॉक्टर की इंसानियत भी नहीं पसीजी। युवती की मौत ने पूरे स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कलेक्टर का आदेश भी मिला ब्लड देने के लिए, लेकिन फिर भी पीड़िता को ब्लड नहीं मिला। कुल मिलाकर युवती की मौत का कौन जिम्मेदार है, क्योंकि पीड़ित युवती के परिजन सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी बिटिया ने क्या बिगाड़ा था, उसको डॉक्टर ने मार डाला। अब देखने वाली बात होगी कि मामले पर एमपी का स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई आखिर क्या करता है। जिला चिकित्सालय सीधी डॉक्टर डीके द्विवेदी की लापरवाही से एक व्यक्ति की गई जान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 सप्ताह पहले से
मृतक जिला अस्पताल में एडमिट थी, जिसको ब्लड की जरूरत थी। मृतक के परिजन ने जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे कि मुझे ब्लड उपलब्ध करा दीजिए। जब उन्होंने ब्लड उपलब्ध नहीं कराया तो मृतक के परिजनों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर स्वतः वहां निरीक्षण करने पहुंचे और डॉक्टर डीके द्विवेदी जी से बोले कि आप इनको ब्लड उपलब्ध करा दो। इसके बावजूद भी डॉक्टर डीके द्विवेदी सिविल सर्जन इनको ब्लड उपलब्ध नहीं कराए। उन्होंने बोला कि चाहे कोई भी बोले हों, हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिला चिकित्सालय की ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, कितनी घोर लापरवाही कहेंगे। उनकी लापरवाही से किसी की जान चली गई। अब बात करते हैं बिल नहीं तो बनाया बंधक। क्या इंसानियत इस कदर मर सकती है कि किसी बुजुर्ग को रस्सी से बांध